बहरहाल इनकी जो अपील्स थी वो इलेक्शन कमीशन से भी डिस्पोज ऑफ कर दी और इस्लामाबाद के तीनों हलकों के नोटिफिकेशन अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा बहाल कर दिए गए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, इसलिए इसकी तफसीलात आपके सामने रखना ज़रूरी था। इन्होंने बहुत झूठ बोला कि हमारे पास फॉर्म 45 हैं और दूसरे उम्मीदवार फॉर्म 45 उनके पास नहीं है। हमारे पास तमाम फॉर्म 45 मौजूद है। हम सब के पास तीनों हलकों के सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं और हम इनकी तरह सोशल मीडिया पे झूठ बोलना, फ्रॉड के जरिए अपनी मर्जी के नताइज लेना वो नहीं करते। जिस फोरम के ऊपर हमसे ये फॉर्म मांगे जाएंगे हम ये पेश करेंगे और उसके बाद जो अदालती फैसले होंगे, हमने इससे पहले भी माने हैं, इसके बाद भी माने हैं, हम हर अदालती फैसले के पाबंद हैं। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा इनसे कि खुदा का वास्ता है झूठ मत फैलाएं। 2018 का इलेक्शन हुआ, इससे ज़्यादा एतराज़ात जो 2024 का इलेक्शन है वो 2018 के इलेक्शन के ऊपर उठाए गए। जो अपीलें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हो रही हैं, इलेक्शन पिटिशंस, इससे ज़्यादा इलेक्शन पिटिशंस 2018 के इलेक्शन में हुई। और आपको याद है कि अपोजिशन ने उस वक्त असेंबली में बैठने का बाइकआउट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने यह फैसला किया कि हम इनकी जालसाजी का, इनके फ्रॉड का मुकाबला पार्लियामेंट के अंदर करेंगे। और उसके बाद हम पार्लियामेंट में आए। एतराज़ात इलेक्शन धांधली थी। तो 1970 के बाद 12 इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में, हर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम लगे हैं। मुझे एक इलेक्शन ऐसा बताएं जिस पे एतराज़ात ना हुए हों। लेकिन आप केस टू केस बेसिस के ऊपर जाते हैं, आप उन हलकों के ऊपर फोकस करते हैं जिन पे आपको एतराज़ होता है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि आप पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान उठा रहे हैं, आप पूरे सिस्टम को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहता हूँ कि सियासी मैदान में हमसे लड़ें, मुल्क से ना लड़ें। आप पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं। ये सियासी मैदान की लड़ाई है। हम तैयार हैं आपके साथ हर मैदान में आपका मुकाबला करने के लिए। जिस हल्के की बात करेंगे, जिस फोरम पे बात करेंगे, हम वहाँ जवाब देंगे, सबूत देंगे। अगर आपकी बात सच्ची हुई वो हल्का आपके हक में होगा, हमारी बात सच्ची हुई हमारे हक में होगा, अब हमारे हक में होगा। आपको याद नहीं कि जो 2018 के इलेक्शन के बाद आपके डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब बने थे, यही इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिसकी मैंने तफसीलात आपके सामने रखी हैं, इसी ने फैसला किया था कि 50,000 वोट जाली हैं कासिम सूरी साहब के। और उसके बाद अगले 4 साल कासिम सूरी साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे लेके असेंबली के डिप्टी स्पीकर फाइज रहे। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन वो भी ट्रिब्यूनल का फैसला था, हल्का खुल गया, पता लग गया। तो अगर यहाँ पे भी कोई किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी आएगी तो सामने आ जाएगी, उसको सामने रखें। मैं दोबारा कहूँगा, आप हमसे सियासी मैदान में सियासी जमातों से लड़ें, हम जवाब देंगे। पाकिस्तान से मत लड़ें, पाकिस्तान के इदारों से मत लड़ें। यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो केपी में भी इलेक्शन कराता है। वहाँ के इलेक्शन कोई इमाम काबा ने कराए हैं, जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है, इसी इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं, इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे निगरानी हुए हैं। वहाँ सिवाय 4 या 5 सीटों के कौमी असम्बली की सारी सीटें आप जीते हैं। वहाँ सूबाई असम्बली में आपकी 2/3 अक्सरियत है, वहाँ तो आप खामोश हैं। इलेक्शन कमीशन भी अच्छा है, सिस्टम भी अच्छा है, इदारे भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जहाँ आप इलेक्शन हारते हैं वहाँ इदारों पे भी लानत, पार्लियामेंट पे भी लानत, हर चीज़ के ऊपर आप जो है लानत भेजना शुरू कर देते हैं। खुदा का वास्ता है, ये तर्ज अमल पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। ना आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, ना आप पार्लिमानी रवायात पे यकीन रखते हैं, और ना आप पार्लियामेंट पे यकीन रखते हैं। आपका इलेक्शन साफ और शफाफ या सही होने का सिर्फ एक क्राइटेरिया है तहरीक इंसाफ का, कि इलेक्शन हम जीतें, हम गवर्नमेंट में हो, हम पावर में हो। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती तो फिर आप तमाम चीज़ों को उड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं ये भी कहूँ, इस वतीरों के साथ आप तमाम सिस्टम को कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते। आपका मुकाबला हर मैदान में किया जाएगा और सियासी अंदाज से किया जाएगा। मैं 9 मई के वाक़यात का सिर्फ इस हद तक जिक्र करूँगा कि आप कहते हैं कि यह भी आपके खिलाफ एक साजिश हुई।
इमरान खान साहब के अपने रिश्तेदार, अपने भांजे फौजी वर्दियां गाड़ियों की छतों पर चढ़ के लहराते रहे, जो कोर कमांडर के घरों से उन्होंने निकाली। क्या वो साजिश थी? आपके अपने घर के लोग और उन नौजवानों के, मैं पूछता हूं कि जो माँ बाप हैं उनका क्या कसूर है? आज जिनका ट्रायल हो रहा है, फौजी अदालतों में हो रहा है, जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए, खानदान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, आपने उनको गुमराह किया। मैं नौजवानों को भी एक बात कहता हूं कि खुदा का वास्ता है, ये मुल्क आपका है, आपका मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ है। उन फोर्सेस को पहचाने जो इस मुल्क को बनाने की बात कर रहे हैं। बयानात को भी छोड़ें, अमली तौर पे देखें कि पाकिस्तान को कौन आगे लेके गया है, लेके जा रहा है, लेके जा सकता है। हम सब का मुस्तकबिल इस मुल्क के साथ है, इस मुल्क के इदारों के साथ है। आप अगर इन इदारों को कमज़ोर करेंगे, आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ कि सियासी जमातें मुकाबला परफॉर्मेंस पे करती हैं। वो इस बात पर मुकाबला करती हैं कि किसकी क्या कारकर्दगी माजी में रही है, आज क्या है, कल क्या हो सकती है। गालियों के ऊपर कभी भी सियासी जमातें वो मुकाबला नहीं करती। कम अज़ कम हम तो इस मैदान में बिल्कुल मुकाबला नहीं करते। हम बिल्कुल मेरिट पे मुकाबला करेंगे, हक और सच पे मुकाबला करेंगे, और उसके साथ साथ जो हकायक है उस पर मुकाबला करेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने इस्लामाबाद की 3 सीटों का मामला रखा और सारी तफसील मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह हकायक को तरोड़ मरोड़ के, झूठ बोल के, हकायक को छुपा के हाई कोर्ट से हमारे नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए गए। और जो ही अदालत के नोटिस में यह बात आई, फौरी तौर पे उन्होंने इनकी अपील जो है वो डिसमिस की। उस दिन इन्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि ये जनाब शोएब शाहीन साहब हर जगह लंबी लंबी तकरीरें करते हैं कि ये जाके सामना करते हैं। जिस दिन ये फैसला हुआ है और उनकी अपील डिसमिस हुई है, और ऑनरेबल जज साहब ने शुरू यहाँ से किया कि जनाब मुझसे ये फैक्ट क्यों छुपाया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम हो चुका है, और जब कायम हो चुका है तो हमारी तो जुरिस्डिक्शन नहीं है हम ये केस सुने। उस दिन कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये मिसकंडक्ट है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और आप, ये काले कोर्ट की तौहीन है कि आप अपने साथ 15, 20, 30 वकील ले जाके झूठ बोल के अदालतों से अपने हक में फैसले लेने की कोशिश करते हैं। अदालतें एक आध दफा तो आपके बहकावे में आ गई हैं, लेकिन आइंदा अदालतें आपके इस बहकावे में नहीं आएंगी। आप जो मर्जी झूठ बोलें, फैसले मेरिट पे होंगे, हकायक पे होंगे। हमने भी आपको अपने कागज जो जिस हद तक आपकी फरमाइश थी दिखाए हैं।